विरोधी पार्टियों द्वारा बीएसपी को कमजोर करने के लिए जो आए दिन नए नए हथकंडे व षड्यंत्र आदि रचे जा रहे हैं, तो उनसे भी पार्टी के लोगों को सचेत किया जाएगा। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया है और मुसलमानों को लेकर भी चिंता जताई है। क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव पास आ रहा है तो बसपा में जोश भी नजर आने लगा है। मायावती लगातार बैठक कर रही है, जिला और विधानसभा प्रभारियों की समीक्षा हो रही है, मीडिया में बयान दिए जा रहे हैं। जैसी सक्रियता बसपा की अब दिखाई पड़ रही है, वैसी ही कुछ साल पहले अगर दिखाई दी होती तो शायद आज बसपा का ये हाल ना होता जैसा अभी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए यूपी का सियासी पारा इस वक्त बढ़ा हुआ है। हलचल तेज है, सभी पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। बसपा ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मायावती ने आज लखनऊ में समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने साल 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा की रणनीति के बारे में बात की और उन प्रमुख मुद्दों को उठाया जिन पर पार्टी अपना दांव खेल सकती है। मायावती ने कहा कि SIR की वजह से पार्टी का काम प्रभावित हुआ है, अब उन कार्यों को पूरा किया जाएगा। विरोधी पार्टियों द्वारा बसपा को कमजोर करने का भी आरोप लगाया, जिसको लेकर कहा कि पदाधिकारियों को सचेत किया जाएगा। बैठक के दौरान मायावती ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारें जनहित के मुद्दों के बजाय समाज में आपसी नफरत फैलाने के एजेंडे पर काम कर रही हैं। ऐसे में इससे हम सभी को मिलकर निपटना होगा। वहीं मायावती ने एक और बड़ी बात कही कि गरीबों, दलितों, मुसलमानों व व्यापारियों, किसानों की हालात दयनीय रही। केंद्र व राज्य में पूर्व व वर्तमान सरकार में भी इन सभी पर ध्यान नहीं दिया गया। केंद्र व राज्यों की अधिकांश सरकारें जनहित के मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय जाति और धर्म की आड़ में राजनीति चमकाने में लगी रहती है। इससे समाज में नफरत की भावना पैदा हो रही है, जो देश हित में नहीं है। जरा आप सुनिए मायावती को। पिछले कुछ महीनों से यहाँ वोटों के SIR का कार्य होने की वजह से पार्टी के अधिकांश कार्य काफी प्रभावित व विलंब हो गए हैं। उन्हें अब जल्दी ही पूरा करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे, जिसके लिए ही आज पार्टी की ये खास बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा विरोधी पार्टियों द्वारा बीएसपी को कमजोर करने के लिए जो आए दिन नए नए हथकंडे व षड्यंत्र आदि रचे जा रहे हैं, तो उनसे भी पार्टी के लोगों को सचेत किया जाएगा। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। साथ ही इस बैठक में देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ साथ किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों की भी केंद्र व राज्यों में पूर्व की रही सरकारों की तरह वर्तमान सरकारों में भी जो इनकी खराब व दयनीय स्थिति बनी हुई है, तो उनकी तरफ भी पार्टी के लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र व राज्यों की भी अधिकांश सरकारें पिछले कुछ समय से जनहित के इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय ज्यादातर जाति व धर्म की आड़ में ही अपनी राजनीति चमकाने में लगी रहती हैं, जबकि इससे समाज में आपसी द्वेष व नफरत की भावना ही पैदा हो रही है, जो ये देश व जनहित में ठीक नहीं है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इस समय संसद सत्र भी चल रहा है, जिसमें सत्ता व विपक्ष देश व जनहित के इन खास मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय ज्यादातर एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो इस बार इनका घटिया ड्रामा
व खेला आदि चल रहा है तो ये भी अति दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि इन दोनों को भारतीय संविधान के मान सम्मान व गरिमा आदि का भी जरूर ख्याल रखना चाहिए। तो देखा और सुना आपने, मायावती की यह बैठक मिशन 2027 का हिस्सा है। बसपा संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में लगा है। ब्राह्मण, ओबीसी और मुस्लिम भाईचारा कमेटियों के माध्यम से नए वोटरों को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मायावती अकेले चुनाव लड़ने पर अड़ी हैं और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए नियमित बैठकें और समीक्षा भी कर रही हैं। मायावती की बैठक पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने वाली साबित होगी। वैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी आज बहुत ही कमजोर हालत में है। कभी जिस पार्टी की पूरी प्रदेश में तूती बोलती थी, आज वही पार्टी विधानसभा में सिर्फ एक विधायक तक सिमट गई है और लोकसभा में उसका कोई भी सांसद नहीं है। यह स्थिति अचानक नहीं बनी है, बल्कि सालों की लापरवाही का नतीजा है। बसपा की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही कि पार्टी जमीनी स्तर पर सक्रिय नहीं दिखी। गांव, गरीब, दलित, किसान और मजदूर के बीच पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नजर नहीं आए जिस तरह से आना चाहिए। जी हाँ, आपने देखा कि बीजेपी सरकार में विपक्ष, चाहे वो आप सपा की बात कर लीजिए, आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, तमाम दलों की बात आप कर लीजिए, चंद्रशेखर रावल की पार्टी की बात कर लीजिए, इन सभी दलों ने सरकार के खिलाफ मुखर बोला है, आवाजें उठाई हैं, प्रदर्शन किया है, लेकिन वैसा बसपा में नहीं दिखाई दिया। जी हाँ, राजनीति सिर्फ सोशल मीडिया पर बयान देने से नहीं चलती है, बल्कि लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनने से चलती है। सड़क पर उतरना पड़ता है। बसपा इस बात को धीरे धीरे बोलती चली गई। 2007 तक बसपा का संगठन बहुत ही मजबूत था। कार्यकर्ता हर इलाके में काम कर रहे थे, लोगों से सीधा संपर्क रखते थे। इसी मेहनत का नतीजा था कि 2007 में बसपा ने बहुमत की सरकार बनाई थी। लेकिन सरकार बनने के बाद पार्टी जमीन से कटती चली गई और संगठन कमजोर होता गया। जनता से दूरी बढ़ी और चुनावी नतीजे भी खराब होते चले गए। अब जब 2027 का विधानसभा चुनाव पास आ रहा है तो बसपा में जोश नजर आने लगा है। अब ये जोश पार्टी को सफलता दिला पाता या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।